सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63 की तशरीह का केस जस्टिस मुनीब अख्तर की लार्जर बेंच में शिरकत से माजरत। रजिस्ट्रार के नाम खत्मी बेंच पर तहफुजात का इजहार। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए, सुप्रीम कोर्ट काम करना बंद नहीं कर सकती, यहाँ सिर्फ मुकदमात के फैसले करने की तनख्वाह मिलती है। ऐसे खत को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने की रवायत नहीं। जस्टिस मुनीब की राय का एहतराम है, मगर मुनासिब होता वो बेंच में आकर अपनी राय देते। कानून का तकाजा है, नजरसानी अपील पर समात वही बेंच करेगा। जस्टिस मुनीब को राजी करने की कोशिश करेंगे, वरना बेंच की तश्कील न होगी। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया, जस्टिस मुनीब इनकार करेंगे तो जजेस कमेटी नया बेंच में शामिल करेगी। आर्टिकल 63 नजरसानी अपीलें। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जस्टिस मुनीब अख्तर को बेंच में शामिल होने की दरख्वास्त कर दी। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक जस्टिस मुनीब अख्तर ने रजिस्ट्रार ऑफिस को लिखे खत में कहा कि इस वक्त दस्तयाब नहीं है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने आज बेंच नंबर 3 में केसेस सुने और हम जजेस टी रूम में इकट्ठे भी हुए। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को हिदायत की कि मौजिज जज जस्टिस मुनीब अख्तर को दरख्वास्त करें कि आर्टिकल 63 नजरसानी केस के बेंच में शामिल हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर जस्टिस मुनीब अख्तर बेंच में शामिल ना हुए तो जजेस कमेटी इजलास करके एक और जज को शामिल किया जाएगा। सदारती रेफरेंस का अक्सरियती फैसला जस्टिस मुनीब अख्तर ने तहरीर किया था। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने जस्टिस मुनीब अख्तर का खत पढ़कर सुनाया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने लिखा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ने बेंच तश्कील दिया है। कमेटी के तश्कील करदा बेंच का हिस्सा नहीं बन सकता। बेंच में बैठने से इनकार नहीं कर रहा। बेंच में शामिल ना होने का गलत मतलब ना लिया जाए। मेरे खत को नजरसानी केस रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मैंने इख्तलाफी राय की हमेशा हौसला अफजाई की है। नजरसानी केस 2 साल से ज्यादा अरसे से ज़ेरे इल्तवा है। ऐसे खत को अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने की रवायत नहीं है। मुनासिब होता जस्टिस मुनीब अख्तर बेंच में आकर अपनी राय देते। बैरिस्टर अली जफर ने कमेटी पर तहफुजात का इजहार कर दिया और कहा कि कमेटी तब ही बेंच बना सकती है जब तीनों मेंबरान मौजूद